भारत में एक समय ऐसा भी था जब देश में जालीदार टोपी लगाने की होड़ चल रही थी। देश के हर पार्टी का हर बड़ा नेता जालीदार टोपी लगाकर तुष्टीकरण की राजनीति करने में लगा पड़ा था। ये कहना गलत नहीं होगा कि उस दौर का सच आज द कश्मीर फाइल्स के रूप में बाहर आ रहा है। लोग कहते हैं कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, या यूं कहिए कि मोदी नेतृत्व की सरकार आने के बाद अब पार्टियों के नेता खुद को बड़ा हिंदू साबित करने में लगे हुए हैं, क्योंकि बीजेपी राम मंदिर, धारा 370 और आर्टिकल 35 और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के माध्यम से हिंदुओं के दिलों में बस गई है। अगर इस पहलू को महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इन दिनों महाविकास आघाड़ी के सहयोगी दल शिवसेना इसी मुद्दे पर काफी मुश्किलों का सामना कर रही है। एक ओर जहां पूरा देश कांग्रेस को समर्थन करने वाली शिवसेना की आलोचना कर रही है, तो दूसरी ओर शिवसेना इस मुद्दे पर सफाई देती नजर आ रही है। इस मुद्दे को लेकर शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सहित उनके कई बड़े नेता और पदाधिकारी बोल चुके हैं। इन दिनों राजनीतिक समीकरण बदलता जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जीत के बाद AIMIM पर भारतीय जनता पार्टी का स्लीपर सेल होने का आरोप लग रहा है, जिसको लेकर AIMIM नेता की तरफ से शिवसेना या फिर कह लीजिए महाविकास आघाड़ी गठबंधन को ज्वाइन करने का प्रस्ताव भी दिया गया। देखिए, ये बार बार जो राजनीतिक पार्टियां अपने आप को सेक्युलर कहती है और कहीं पर भी कोई भारतीय जनता पार्टी जीत कर आती है तो उसका ठिकड़ा जो है वो हमारे ऊपर फोड़ा जाता है। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक मंत्री को मैंने ये प्रस्ताव दिया कि ये बार बार जो हमारे ऊपर रोया जाता है कि MIM की वजह से बीजेपी जीत के आई, MIM बी टीम है, तो मैंने उनको प्रस्ताव दिया कि मैं बोला चलिए हम आपके साथ आ जाते हैं, तो एक मर्तबा के लिए ख़त्म ही हो जाएगा मामला। हम आपकी जो महाराष्ट्र में कांग्रेस है, NCP है, हम उनके साथ आते हैं तो ये इल्ज़ाम हमारे ऊपर से परमानेंट हट जाएगा करके। तो ये प्रस्ताव मैंने इस हिसाब से उनको दिया है। लेकिन मुझे मालूम है कि वो आ नहीं सकेंगे क्योंकि उनके साथ शिवसेना है और शिवसेना किसी सूरत के अंदर MIM को लेना नहीं चाहेगी। तो अगले बार ये बोलना इनका पूरी तरह से बंद हो जाएगा कि MIM की वजह से, क्योंकि हम तो प्रस्ताव दिए हैं उनको, देखते हैं अब उनकी तरफ से क्या प्रस्ताव आता है, वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। इस मुद्दे पर शिवसेना का कहना है कि हम कट्टर हिंदुत्ववादी हैं और रहेंगे, इसमें हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इसकी एक जलील साजिश थी वो, हमको बदनाम करने की, हमारे बारे में भ्रम पैदा करने की। लेकिन हमने कह दिया है कि इस प्रकार का कोई अलायंस आज होगा ना, के साथ MIM आने के लिए तैयार है। ये प्रस्ताव से शिवसेना का कैरेक्टर क्या है ये पूरी तरह से जाहिर होता है और अभी शिवसेना ये हरी सेना बन गई है, ऐसा मेरा कहना है। सर, जिस तरह से लगातार महाराष्ट्र में सियासी हलचल मची हुई है, एक के बाद एक दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच जो है सांसद इम्तियाज का मिलना और कहीं न कहीं ये बताता है कि शिवसेना कहीं न कहीं डरी हुई है और इसलिए लगातार लोगों से मिलना जुलना हो रहा है। राजेश टोपे से आज मुलाकात हुई, उन्होंने हाथ भी मिलाया और एक बात पर सहमति जताई है। लेकिन एक बात जरूर कहा है कि शिवसेना की तरफ से क्या रिएक्शन आता है उस पर भी निर्भर करता है, यानी कि अब जो तीनों दलों की सरकार है उसमें शिवसेना एक अहम रोल अदा कर सकती है। लेकिन शिवसेना द्वारा ये कहा गया कि हम 3 पार्टियों का, चौथी पार्टी का कोई विकल्प नहीं है। ऐसा है, यही शिवसेना है ना कि एक मंत्री ने दाऊद के साथ व्यवहार किए, बॉम्ब ब्लास्ट में जो कन्विक्टेड है उनके साथ नवाब मलिक ने व्यवहार किए, ये PMLA कोर्ट ने भी माना, उच्च न्यायालय ने भी माना। इसके बावजूद देश के क्रमांक 1 का दुश्मन दाऊद के साथ व्यवहार करने के लिए नवाब मलिक का समर्थन शिवसेना कर रही है। उनके घर पे जाकर उनके घर वालों का सांत्वन किया जाता है और वो भी शिवसेना के तरफ से। मुझे लगता है शिवसेना अभी पूरी तरह से बदल गई है। ये उद्धव बालासाहेब ठाकरे जी की नई शिवसेना है और शिवसेना अभी भगवी सेना रही नहीं है। शिवसेना कहती है कि MIM जो है पार्ट 2 बीजेपी है। यदि भारतीय जनता पार्टी कुछ कर रही है तो मैं संजय राउत जी को इतना ही कहूँगा, राज्य में आपके मुख्यमंत्री है तो औरंगाबाद का संभाजीनगर नामांतर कर डालो, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। यदि वो करेंगे तो उनका ये जो कहना है कि हम MIM के साथ नहीं जाने वाले, इसके ऊपर लोगों का विश्वास बैठेगा। सच छुपाया गया है,
बहुत सच है जो उसमें आना चाहिए था। देखिए, कश्मीर की राजनीति 50 साल से चल रही है। कश्मीर फाइल जो सिनेमा आया है ठीक है, ऐसे बहुत से फिल्म्स आती है जाती है, फिल्मों में कितना सच होता है और कितनी कथाएं बनाई जाती है, सच होता है कभी झूठ होता है, लोग देखते हैं, लोग भूल जाते हैं। तो एक फिल्म है, जिनको अच्छी लगी वो देखेंगे, जिनको अच्छी नहीं लगती वो भी देख लेंगे और उसका ऊपर अपनी सोच बनाएंगे। एक प्रोड्यूसर ने फिल्म बनाई है, उसमें बहुत से आर्टिस्ट ने काम किया है। कश्मीर एक विषय ऐसा है, हमारे दिल को छूने वाला विषय है। हमने बहुत सालों से कश्मीर में क्या हुआ है वो बहुत नज़दीक से देखा है। तो अगर किसी ने फिल्म बनाई है तो मैं मानता हूँ ठीक है, उससे कोई राजनीतिक फ़ायदा किसी को नहीं होगा। लोग कोशिश करेंगे ज़रूर, लेकिन नहीं होगा। लेकिन सच छुपाया गया है, बहुत सच है जो उसमें आना चाहिए था।